हिंदू धर्म में देवियों से कई कथाएं, कहानियां, मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हैं। कभी माँ दुर्गा के रूप में राक्षसों का संहार, कभी सीता बनकर अग्नि परीक्षा, देवी सावित्री जिनकी शक्ति के सामने तो स्वयं यमराज को भी घुटने टेकने पड़ गए, तो कुछ ऐसी देवियां भी हुईं जिनके पतिव्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। लेकिन पौराणिक समय में ऐसी 5 कन्याएं थी जो विवाह के बंधन में बंधने के बाद और संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी कहलाती हैं। इन्हें पंचकन्या या पौराणिक समय की दिव्य कन्याएं कहा जाता है। आइए जानते हैं इन पंचकन्याओं के रहस्य के बारे में। तो इस श्रेणी में सबसे पहले है देवी अहिल्या। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में देवी अहिल्या का जिक्र मिलता है। अहिल्या रूपवान होने के साथ ही संस्कारी, सुशील और पतिव्रता नारी थी। अहिल्या का विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ। शास्त्रों के अनुसार ऋषि गौतम एक बार स्नान के लिए प्रातःकाल आश्रम से बाहर गए। तभी शची के पति इंद्र ने अहिल्या के साथ छल पूर्वक कुकर्म किया। जब इस बात का पता ऋषि गौतम को चला तो उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को शाप दे दिया। देवी अहिल्या ने ऋषि गौतम से क्षमा याचना भी की और कहा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन गौतम ऋषि नहीं माने और अहिल्या को शाप दिया कि तुम शिला बनकर निवास करोगी। त्रेता युग में जब श्री विष्णु राम अवतार लेंगे तब उनके चरण रज से ही तुम्हारा उद्धार हो सकेगा। इसके बाद भगवान श्री राम द्वारा अहिल्या का उद्धार किया गया और वह आजीवन कुंवारी कहलाई। द्रौपदी। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी सुंदर, धीरजवान और पवित्र महिला थी। कहने को तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी और 5 पुत्रों की माता थी, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी सदा कुंवारी कहलाई। दरअसल जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी और भगवान कृष्ण ने ही द्रौपदी को सदा कुंवारी बने रहने का वरदान दिया था। इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है मंदोदरी। लंकापति रावण की पत्री मंदोदरी को चिरकुमारी भी कहा जाता है। मंदोदरी की माँ हेमा अप्सरा थी, लेकिन पिता राक्षस कुल के थे। इस कारण मंदोदरी अत्यंत सुंदर और आधी दानव थी। रावण से विवाह का वरदान मंदोदरी को भगवान शिव से मिला था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी ने अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय जैसे पुत्रों को जन्म दिया। मंदोदरी को चिरकौमार्य का वरदान प्राप्त था, इसलिए पुत्रों को जन्म देने के बाद भी उसका कौमार्य भंग नहीं हुआ। इस श्रेणी में एक और पंचकन्या है जिनका नाम है तारा। तारा समुद्र मंथन से निकली एक अप्सरा थी। तारा का विवाह बाली के साथ हुआ था। बाली के भाई सुग्रीव ने छल से जब उसका वध कर दिया तो तारा ने श्री राम को कोसते हुए शाप दिया कि वह भी अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद खो देंगे। साथ ही तारा ने यह भी कहा कि अगले जन्म में बाली के हाथों ही श्री राम की मृत्यु होगी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत भीलजरा नामक शिकारी के हाथों हुआ, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था। तारा को भी आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। कुंती महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार महल में ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। कुंती के सेवा सत्कार से ऋषि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र से तुम जिस देवता का स्मरण करोगी वह तत्काल सामने प्रकट होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ, लेकिन पांडु को यह शाप मिला था अगर वह अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। कुंती को ऋषि दुर्वासा का अद्भुत मंत्र प्राप्त था, जिससे कुंती ने धर्मदेव से युधिष्ठिर, वासुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया।
इस तरह देवताओं से संतान प्राप्ति के बाद भी कुंती का कौमार्य पवित्र माना गया। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं पौराणिक काल की 5 दिव्य कन्याएं जिन्हें मिला था आजीवन अविवाहित या कुंवारी रहने का वरदान, हम उम्मीद करते हैं ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। और यदि आप इसी तरीके की और पौराणिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और पुरानी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।